मैं अपील करती हूँ कि छत्तीसी कौम की बेटियों को कि जो अपना लक्ष्य है उसमें ध्यान दीजिए और जी जान से मेहनत करिए और ज़रूर एक दिन वो पूरा होगा। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाइए आप। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और अपने सपनों पर ध्यान दे। परिस्थितियाँ तो ऊपर नीचे होती रहती है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और आगे बढ़े। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और हम लोग रूपावास में हैं। जीके देवासी चेन्नई रूपावास सभी लोग जानते हैं। आज हम उनके निवास पर हैं। सबसे बड़ी बात, आज यहाँ देवासी समाज की बेटियाओं से मिलाएंगे और ये बेटियां नेशनल गई है खेलों में। अंदर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कमल का फूल है, जीके देवासी लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं बीजेपी मानसिकता से आप ओतप्रोत है, क्योंकि गाड़ी पर भी झंडी लगी हुई है। तो सबसे पहले रामा करेंगे। यहाँ पे भाई साहब आए हुए हैं। राम राम सा जीके देवासी जी रूपावास। खूब सारे पद है, 16 से ज्यादा इनके पास पद है प्रवास में। चैन जी फौजी साहब है हमारे साथ आए मडला से। शैतान जी है जो पूर्व कंपाउंडर रह चुके हैं वेटनरी में। कैसे हो साहब? ठीक हूँ साहब। अच्छा, आपका क्या परिचय? मानवेंद्र आपके पोते हैं। बहुत अच्छी बात है। मानवेंद्र पेवाड़ा। दादा और पोते का तो एक अलग ही होता है। बिल्कुल जीके साहब, राम राम। राम राम साहब, आप रूपावास इंड्रोनी में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल स्वागत किया। और आपको बता दें कि जीके देवासी रूपावास वहाँ पर प्रवासी मोरदर देवासी समाज जो है वहाँ के आप संरक्षक है, अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व। और विष्णु जो समाज है वहाँ के भी आप संरक्षक है। काफी संस्था है। तो इन्होंने काफी साल पहले मद्रास चेन्नई आप गए थे, उस समय एक ही नाम था कि कान जी रूपावास वाले, फिर इनका नाम जो है जीके देवासी नाम से फेमस हो गया। अभी भी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव है और समाज का कोई भी मुद्दा होता है वहाँ पर आप आते हैं, बीच में अपनी सलाह देते हैं। और जहाँ कहीं फिजिकल प्रेजेंसी की जरूरत होती है तो वहाँ पर भी आप जाते हैं। जो आपने बेटियों को जो मान सम्मान दिया है, पढ़ा है, आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं खुद छठी पढ़ी जो हूँ, तो मारी भावना थी सा के बच्चों ने अच्छी पढ़ावनी। मारे 2 बच्चे ही है और मारी ठेठू शुरुआत आई मन में मानसिकता थी कि बच्चों ने एडी शिक्षा दिलावनी के परिवार के साथ समाज रो नाम भी रोशन करे। एकदम आपने पूछूं, कई लोग किया करे कि मोर तो बच्चों होनो, बच्चों तो होना बहुत जरूरी है। उनमें तो आपने कहीं टिप्पणी है? मारी उन लोगों और माता आ टिप्पणी ऐसा के बच्चों बढ़ करने हैं, सिर्फ आप परिवार ने संस्कार दो, बच्चों ज्यादा परिवारों नाम रोशन। आज मने गर्व है कि हमारी बेटी नेशनल गोल्ड मेडल अस्तु अकादमी जीती है। तो आ मानसिकता जो शिक्षा रो युग है, 21वीं सदी चल रही है। मैं बच्चों ने शिक्षा दिलाई जो मने नहीं ओढ़ के बे हमारी बच्चियों ने ओढ़ के, वे सिर्फ शिक्षा रे वजह ओढ़ के और मेहनत और खेल कूद रही लगनू। हमारी छोटी वाली बच्ची अर्चना है। बिल्कुल मिलना चाहेंगे सभी से, आप एक बार मिला दीजिए, परिचय करवा दीजिए। हम चाहेंगे इस तरफ जो है बच्चियां भी खड़ी है और बताना चाहेंगे लालू प्रसाद यादव से लेकर के किडनियां भी दी है। सबसे पहले माँ बाप पर कोई भी तकलीफ आती है तो बेटों से ज्यादा बेटियां आती है और सेवा करते हैं। ये बात हम जग जाहिर है और सुनने में भी आती है। बिल्कुल, तो सबसे पहले माता जी को दोग लगाते हैं। माता जी का आशीर्वाद ऐसा बिल्कुल के पशुपालक परिवार रहता करता हूँ। मैं मारवाड़ी भाषा में बोलूँ, आपने चलेगा? अच्छी बात के माता जी और पिताजी रा आशीर्वाद हुई, मैं जो भी शिक्षा पाई और आशीर्वाद ऐसा। और मोरो परिवार में काका पापा में पहुंच गई हो, सभी शिक्षा ग्रहण करी हो। सभी हमारा बड़ा भाई साहब शैतान राम जी वेटनरी कंपाउंडर रिटायरमेंट रिया 30 जून ने। वेटनरी में आपका कितना साल हो गया? 37.5 साल पशुपालन विभाग में 37.5 साल आपने सेवा दी है और बड़े सेवा का मुझे बहुत अच्छा। और अभी भी आपके हाथ में वेटनरी का हुनर है, तभी भी लोग बुलाते होंगे। आज भी मैं मतलब बिजी हूँ इस टाइम में और इस सेवा का मेरे को रिजल्ट मिला है। बिल्कुल, शैतान जी पेवाड़ा है, इनके हाथ में आज भी असर है। राम राम साहब। राम राम सा। कहीं नाम है आप रो? मारा नाम मंदू। बिल्कुल, तो कितनी उम्र होगी माजा? है उम्र कितनी होगी आपकी? भाई मैंने तो कोई याद नहीं सी ना मडाई भरी। अच्छा, तो कितनी उम्र होगी? 90 साल। 90 साल के हैं माता जी। मेरे माता जी भी 90 साल हो गए हैं। मन जानो जाओ क्यों व्यापार करो। हाँ, मन आप जानो कहीं, मैं कौन हूँ? सौंदर्य में होगरा कर खाड़ी। हम नाम तो थर तो नाम राजू जी ने थे, बेटा हो हिमू जी रा। ओह, कितना याद है इनको। ने थो हो बिजानी रा। हाँ, ने उठे जाए न बचिया। बिल्कुल लड़ा में। ने मैं तो है बोल को। आपको कितना साल पहले मिलियो मैं? अब यही जे 20 बीघा भी 25 बीघा। आपने खाना खिलाया, रोटी जमाई थी? ज्यादा होगरा खिया। हाँ, कुछ मैं आपने कहीं सिकान गया तो? हाँ, मना किया के अटो तो लिख दो जो पेट से आप ही ने अटो लिख दो जो को कह के और क्या से आप कौन बताइए आप बात कौन बताइए और नाम कहीं किन और हाँ राजू ऐस बताइए कि दूसरा बताइए है आप बात कौन बताइए।
ए बताई ए बताइए ए उल्टा में योगा माता जी ये बताना चाह रहे हैं कि सारे पॉइंट आज भी इनको, जो मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट इनको बताए थे, वो आज भी इनको याद है। इनकी याददाश्त बहुत ही तगड़ी है। पीर क्यों गाँव आप लोग? है पीर पीर मारू फिर पहुंचवे हाँ, आप रे एक बहन तो बलड़ा में, है बलड़ा में एक बहन और आप रे। बद्दा को ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपका परिचय करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? अर्चना देवासी, डॉटर ऑफ कानाराम देवासी। बिल्कुल। आप कितनी बहनें हो? हम 2 बहनें हैं और मेरी बड़ी बहन का नाम है दिव्या देवासी। अच्छा, आपसे एक बड़ी है। आप क्या करते हैं? मैं अब 12th पास हूँ, BA फर्स्ट ईयर। हमने जो आस्टेडू अखाड़ा का दिया था नेशनल स्तर का, वो आप ही का था। बिल्कुल। मेरा नेशनल गोल्ड मेडल है अष्टडू अखाड़ा में, हस्तकला में। हस्तकला में। और सिल्वर भी लिया था आपने? काफी हाँ, जीते थे। वो स्टेट्स में मैंने लिया था, सिल्वर और गोल्ड दोनों। अच्छा, और आपकी जो बड़ी बहन है वो क्या करती है? वो अब स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से कोचिंग कर रही है RS की, और BSTC उसकी 2 साल ट्रेनिंग थी। यहीं पर है अभी? हाँ, अभी यहीं पर अच्छा, उनसे है। मिलेंगे आई पहले? हुई है। अच्छा, बिल्कुल आए हैं, उनसे मिलेंगे। कौन सी है? अच्छा, आप हैं। राम राम बिल्कुल, राम राम। आपका शुभ नाम? जी, मैं दिव्या देवासी। दिव्या देवासी। आप इनसे कितने साल बड़े हैं? मैं इससे 2 साल बड़ी हूँ। अच्छा, 2 साल बड़े हैं। हाँ जी। अभी आप क्या कर रहे हैं? RS की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, Coaching? मैं RS की कोचिंग कर रही हूँ जोधपुर से। तो 10वीं और 12वीं के परसेंटेज आपके जानना चाहेंगे? जी, 10th में थे 83 और Very good. 12th में है 80। वेरी गुड। क्या सब्जेक्ट था 12th में? 12th में मेरा कॉमर्स। कॉमर्स में है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी थोड़ी सी 10वीं 12वीं की जाने, क्योंकि हमने सुना है जो खिलाड़ी होते हैं उनका थोड़ा सा एवरेज कभी कभार ऊपर नीचे होता है। 10th में 55 है और 55। 12th में 60 है। 12th में चलो वैसे फर्स्ट डिवीजन बना ही लिया आपने। अब आगे क्या नेशनल में जाने का और बाद में और क्या अब करना है? ग्रेजुएशन के बाद मुझे BPED करनी है, PTI लाइन में मुझे जाना है। एक मैंने एक न्यूज़पेपर कटिंग एक डाली थी, उसमें एक साथ आपके साथ एक और बिटिया थी, नेशनल गई थी। वो मेरी सिस्टर है, परिवार में कजन है, और वो यही खड़ी है। अच्छा, यहीं पर है। राम राम। राम राम सर, मेरा नाम पिंकी देवासी है, डॉटर ऑफ दुर्गा राम देवासी। अच्छा, देव। देव। बिल्कुल। कितने घंटे आप लोग प्रैक्टिस करते हो? हम सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और घर का काम भी करते हैं। देखिए, बिटिया रानी है जो घर का काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करती है, उसके बाद में अपने स्पोर्ट्स को भी टाइम देती है। सुबह शाम आप लोग अपना जो है प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। क्या आप दोनों के आगे मोटो क्या बनना चाहते हैं? अभी फिलहाल तो सोच रही हूँ 12th के बाद एकेडमी चली जाऊँ, आर्मी की ट्रेनिंग लूंगी। आर्मी में जाना चाहते हैं। अर्चना कह रही है मैं PTI बनना चाहती हूँ, पिंकी कह रही है मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, और यहाँ पर एक RS की तैयारी कर रही है। तो ये बिटिया रानिया है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। पढ़ाई के साथ साथ जो इनकी हॉबी है, इनको जो दिलचस्पी है कि हम लोग स्पोर्ट्स में करें, तो वो भी ये बराबर अपना निरंतर कार्य कर रही है। हमारे साथ में और भी बिटिया रानी। आप क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम राधा है। अच्छा, पिताश्री का नाम? हिंदू राम जी। अच्छा, ये क्या लगता है आपके? सिस्टर। सिस्टर, कजन है? हाँ, बिल्कुल। आप क्या पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास पढ़ती हूँ। अच्छा, अभी 10th में है। कुछ सोचा आगे कोई लक्ष्य वगैरह? कोई टीचर। टीचर बनना चाहते हैं? अच्छा, ये बिटिया रानी टीचर बनना चाहती है, बहुत ही सयानी है, टीचर बनना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए घूंघट में और भी है। हमने आपके बारे में सुना कि आपने भी कुछ पढ़ाई कर रखी है। राम राम सर। बिल्कुल, राम राम सर। राम राम। क्या शुभ नाम आपका? पूजा देवासी। पूजा देवासी। बिल्कुल। क्या पढ़ाई कर रखी है पूजा जी आपने? मैंने BSc की रखी है, आपने BSc किस में की? साइंस बायोलॉजी में। अच्छा, बायो में की आपने BSc के बाद, फिर आपने पढ़ाई जारी रखी शादी के बाद? हाँ, MSc चल रही है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहाँ पियर आपका? जोधपुर नांदड़ा खुर्द गाँव में। नांदड़ा खुर्द है इनका पियर, और BSc के बाद में MSc इन्होंने जारी रखी है। तो बिल्कुल। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? LSI है। LSI है वेटनरी में? हाँ। सरकारी है, वो भी लगे हुए हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी जोड़ी है, बहुत। उनसे भी कभी हम मिलना चाहेंगे। आज नहीं, यहाँ पर साइड ड्यूटी पर है। हाँ, ड्यूटी पर है वो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कान जी की बाबी भी यहाँ है। राम राम सा। राम राम सर। आप लोग फिर क्यों गाँव है? और फिर रणसिका। रणसी गाँव तो हमारे नजदीकी जड़ में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, सब बच्चों ने आप लोग अच्छा पढ़ाया हो, अच्छा सक्सेस करिया हो। पढ़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। बेटियों ने भी आप बेटा समझिया हो, बहुत अच्छी बात है। तो जाते जाते अंत में इन सभी बेटियों से एक अपील, छत्तीस कौम की बेटियों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? छत्तीस कौम की बेटियों को मैं अपील करती हूँ कि छत्तीसी कौम की बेटियों को कि जो अपना लक्ष्य है उसमें ध्यान दीजिए और जी जान से मेहनत करिए, और जरूर एक दिन वो पूरा होगा। बिल्कुल जी जान से लग जाइए, इस प्रकार की अपील की है। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि सब जो भी आपके लक्ष्य है, आप अपने गुरुजनों से, अपने परिवार से, सबसे काउंसलिंग लीजिए और आगे बढ़िए, और जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाइए। आप क्या अपील करेंगे? मैं सभी छत्तीस कौम की अपनी बहनों से ये अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और अपने सपनों पर ध्यान दे। परिस्थितियाँ तो ऊपर नीचे होती रहती है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और आगे बढ़े। एक ही मेन पॉइंट बताती हूँ कि रेगुलर उसके लिए प्रयास करे
ये बहुत ही अच्छी बात बताई है कि रेगुलर करें, जो भी आप करें खंडित ना करें, रेगुलर करें। कई बार ऐसा होता है, आपसे बात करना चाहेंगे, कई बार 10, 15, 20 दिन तक हम लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, घर में कोई काम हो जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? एक ही तरीका है, वापस लग जाओ। जो आपका शेड्यूल था पहले वापस ट्राई करो। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती है लेकिन वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है और आपको कंटिन्यूटी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा हलचल हो जाती है, वापस आप कॉन्शियस होते हैं तो टाइम लगता है, तो उसमें एक ही है कि आपको 1-2 दिन और लगेंगे लेकिन वापस आप लग जाए, यही तरीका होता है। बहुत अच्छी बातें बताइए और बिल्कुल आप सब लोगों से मिलकर के राम राम, बहुत अच्छा लगा। खूब आप लोगों को साधुवाद है, बेटियों को आगे बढ़ाएं। तो आज हम लोग जीके देवासी रूपावास के यहाँ पर घर पर हैं। इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है यहाँ पर और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। दोनों भाई हैं, एक वेटनरी में रिटायरमेंट हुए हैं, एक ने अपनी छवि जो है मद्रास में, चेन्नई में बनाई है।